Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 3.2, chapter 3, playing with numbers. Now we start questions of exercise 3.2. So question 8 statement is which of the following numbers are prime? So A part is 23. विच मीन्स हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हमें गिवन नंबर्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा प्राइम है और कौन सा नहीं है. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट करेंगे 23. अब प्राइम नंबर कौन से होते थे जिनका फैक्टर ओनली 1 और वो नंबर खुद बनेगा. अब 23 के कौन कौन से फैक्टर हैं 1 एंड 23. तो इसका कोई और फैक्टर तो नहीं है तो इसलिए ये प्राइम नंबर है. So it is prime number. Now B part. अब हम 51 को चेक करेंगे. अब 51 का फैक्टर 3 बन रहा है, 1 भी बन रहा है और भी इसके फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि अब ये प्राइम नंबर तो नहीं है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. सो इट इज नॉट प्राइम नंबर. It is not prime number. Now C part चेक करेंगे हम 37. सो हम चेक करेंगे 37 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं. 37 के फैक्टर बनेंगे 1 और 37 खुद. तो इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं बनता तो ये प्राइम नंबर है. सो इट इज प्राइम नंबर. नाउ अब हम नेक्स्ट डी पार्ट चेक करेंगे 26. अब 26 के फैक्टर 1 और 26 खुद बनते हैं और इसका कौन सा फैक्टर बनता है 2 भी इसका फैक्टर बन रहा है क्योंकि 2 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. 13 भी बन रहा है इसका फैक्टर, यानी कि इसकी मोर देन 2 फैक्टर है. सो इट इज़ नॉट प्राइम नंबर. इट इज़ नॉट प्राइम नंबर. Now next question is question 9. So question 9 statement is write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. Which means हमें 7 consecutive composite numbers बताने हैं जो कि less than 100 होंगे और इस तरह के composite number होने चाहिए कि उनके बीच में कोई भी prime number ना हो. So we start solution. So हमें 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स बताने हैं और जो कि लेस देन 100 होने चाहिए. बट एक बात ध्यान रखनी है उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना बने. अब लेस देन 100 हम चेक करेंगे. अब 90 क्या है कंपोजिट नंबर. क्यों? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं. अब 90 के बाद 91 के भी मोर देन 2 फैक्टर है. 1 है, 91 है और 13 है. अब नेक्स्ट 92 वो भी कंपोजिट नंबर है. ऐसे ही 93 के भी फैक्टर्स मोर देन 2 हैं. 1 है, 93 खुद है और 3 पर भी ये एक्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो 3 भी इसका फैक्टर, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट 94 के भी मोर देन 2 हैं क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है. 95 के भी, ऐसे ही 96. तो यहाँ पर हमने 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर राइट किए हैं जो कि लेस देन 100 हैं और जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं बन रहा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10. सो क्वेश्चन 10 स्टेटमेंट इज express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes. So A part is 21 and B is 31. So हमें इस क्वेश्चन में बताना है जो 21 और 31 है. 21 को हमें सम ऑफ 3 odd primes की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो वी स्टार्ट सोल्यूशन. सो 21 A पार्ट हम स्टार्ट करेंगे. 21 को हमें सम ऑफ 3 odd प्राइम, यानी कि हमें 3 odd प्राइम का सम के फॉर्म में हमें 21 को एक्सप्रेस करना है. सो अब 3 क्या है, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है.
सो नेक्स्ट 3 प्लस 5, 5 ओड भी है और प्राइम भी। अब ये 8 बने, तो अब हमें नेक्स्ट नंबर लेना है जो इन्हें प्लस करें कि 21 बने। तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? अब ये 8 तो हो चुके हैं, तो नेक्स्ट बनेगा 13। 13 प्लस 5 प्लस 3 क्या बनेगा? 21। और तीनों ही ये ओड नंबर है और प्राइम भी है, तो हमने 21 को एक्सप्रेस कर लिया। नाउ हम बी पार्ट करेंगे। अब बी पार्ट 31 को भी हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब हम फर्स्ट ओड नंबर लेंगे 3 प्लस 5, ये 8 बने। अब हम इसमें क्या प्लस करेंगे? 31 बन जाए। अब ये ध्यान रखना है कि हमें कैसा नंबर प्लस करना है जो ओड प्राइम नंबर बने। अब 8 बने हैं और 8 में हम क्या प्लस करें? 23, क्योंकि 8 प्लस 23 31 बनेगा और ये तीनों नंबर ओड प्राइम नंबर हैं। सो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन 10A एंड B पार्ट। सो ट्राई क्वेश्चन 10C एंड D पार्ट yourself. Now next question is question 11. So question 11 statement is write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5, which means हमें 5 pairs of prime numbers write करने हैं less than 20 और जिनका sum 5 से divisible होना चाहिए. So we start solution. तो हम पहले write करेंगे prime numbers less than 20. So, prime numbers less than 20 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. अब ये क्या है? प्राइम नंबर्स लेस देन 20. अब हमें 5 पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स के. 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, और पेयर इस तरह के होने चाहिए कि उनका सम डिविजिबल हो 5 से. जैसे कि 2, 3. अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इनका सम होगा 5 और ये 5 से डिविजिबल है. ऐसे हमें और पेयर बनाने हैं. तो नेक्स्ट पेयर हम राइट करेंगे 2. अब 2 को हम किसके साथ प्लस करें? किस प्राइम नंबर से प्लस करें कि उनका जो सम 5 से डिवाइड हो जाए. अब 2 और 3 तो हमने राइट कर लिया है. 2 और 5 ये तो 7 बनेंगे, ये डिवाइड नहीं होंगे 5 से. 2 और 7 ये 9 बनेंगे, ये भी डिवाइड नहीं होंगे. ऐसे ही 2, 11 ये भी डिवाइड नहीं होंगे. 2 और 13 ये डिवाइड हो जाएंगे. इनका सम कितना बन रहा है? 15. अब 2 और 17 इनका सम 19 बनेगा, ये डिवाइड नहीं होंगे. 2 और 19 ये 21 बनेगा इनका सम, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होंगे. अब हम नेक्स्ट देखेंगे. तो नेक्स्ट हम 3 की पेयरिंग करेंगे. अब 3 और 5 8 बनेंगे. 3 और 7 का सम कितना बना? 10. तो ये हो जाएंगे 5 से डिवाइड. अब 3 का हम किसी ऐसे प्राइम नंबर से पेयर बनाएंगे जिनका सम 5 से डिवाइड हो जाए. अब 3 को हम 13 के साथ अगर बना रहे हैं तो क्या बन रहा है? 16. वो डिवाइड नहीं होगा. 3 और 17, 3 और 7 इनको प्लस करके क्या आएगा? 20 और 20 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा. अब ये कितने पेयर हो गए हैं? 4. अब हमें नेक्स्ट पेयर बनाना है. नेक्स्ट पेयर हम चेक करेंगे 5 के साथ. तो 5 और 7 12 ये नहीं होगा. 5 और 11 का भी पेयर नहीं बनेगा. ऐसे ही 5 13, 5 17 और 5 19 में से 5 का किसी के साथ भी पेयर नहीं बनेगा. अब हम चेक करेंगे 7 को चेक करेंगे किसके साथ बनेगा? 7 और 11 क्या बनेंगे? ये 18. 7 और 13, 7 का 13 के साथ बन जाएगा. तो नेक्स्ट पेयर हम राइट करेंगे 7 और 13, क्योंकि इनका जो सम है वो कितना बन रहा है? 20. तो इस तरह से हमने 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 राइट किए हैं जिनका सम डिविजिबल है 5 से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 12. सो क्वेश्चन 12 स्टेटमेंट इज fill in the blanks. So A part is
A number which has only 2 factors is called a dash. यानी कि अगर एक नंबर 2 फैक्टर्स ही हैं अगर एक नंबर के, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? तो अब हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर एक नंबर के 2 फैक्टर हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर. सो वी राइट प्राइम number. Now next, B part. A number which has more than 2 factors is called a dash. अगर एक नंबर के more than 2 फैक्टर है तो उस नंबर को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर. तो हम यहाँ पर फिलअप में कंपोजिट राइट करेंगे. Now C part. One is neither dash नॉर डैश. अब हमें ये बताना है कि 1 नाइदर डैश नो डैश. अब 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट. तो हम यहाँ राइट करेंगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. नाउ नेक्स्ट डी पार्ट. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बनता है? 2. नेक्स्ट ई पार्ट. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर हैं. तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या बनता है? 4. नाउ एफ पार्ट. द स्मॉलेस्ट इवन नंबर. स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या बनेगा? 2. So today we have discussed question 8, 9, 10, 11 and 12 of exercise 3.2 chapter 3 playing with numbers. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.